ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। आज की मुरली का प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा कहते वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। बाबा कहते वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। बहुतों को सुख मिलता है, इससे ही मार्क्स जमा होते हैं। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। देवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किस से दिल लगी हुई है? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किस से दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन। गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, अभी तो हेल है ना। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है और हेवन का फाटक कौन खोलते हैं? स्वर्ग का फाटक कौन खोलते हैं और कब? बाबा पूछ रहे हैं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। स्वर्ग में हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। बाबा कहते मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसी को भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? बाबा कह रहे कि हम किसी को भी समझा सकें कि यह स्वर्ग में जाने का गेट है। गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट और उस तरफ ही है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ ये सब आत्माएं भागती। नर्क का गेट उस तरफ है स्वर्ग का गेट। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ ये सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम और आती हैं स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं, बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है, यह नर्क है वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है। बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन।
ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। बाबा कहते तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति धाम द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है। यह नरक, यह स्वर्ग, नरक का भी अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। बाबा कहते नरक का भी विनाश होता है और मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे। बाबा कहते वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था, तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए। अभी हम लायक बने हैं, जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब। रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया। बाबा कहते तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं, इसका असुल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियों आदि के नाम बदल जाते हैं। गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। बाबा कहते महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच्ची सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यह सब झूठ हो गया। तो ये गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाबा कहते कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। बाबा कहते तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्री मत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना बहुत है भी भगवानोवाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्मा में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ है, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। मुख्य फुरना तो यह है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है मामे कम याद करो, चलते फिरते काम करते बाप को याद करो। बुद्धि में ये याद रहे। आशिक मशूक भी कर्म तो करते हैं ना।
भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है, याद करने के लिए माला फेरते। बाप भी घड़ी घड़ी कहते मुझे बाप को याद करो, सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाबा कहते सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन यह जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है। आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परमात्मा अर्थात सुप्रीम। ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल परमात्मा एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, दो चीज तो है ना, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। बाबा कहते आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी। इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए हैं, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को ही नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और फिर बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं। बाबा कहते वह सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो आत्मा बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहाँ तो पतित आत्मा ही नहीं रहती, वहाँ से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहज बात है। बाबा कहते तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए, अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। बाप कहते मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं, ये ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही अनादि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान है तो घर कैसे जाएंगे। बाबा कहते स्वर्ग में कैसे जाएंगे, उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने ही बतलाई है। सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भगवानोवाच लिखा हुआ है। ये भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में ये भी किसी को पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है।
नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। सिर्फ जानते नहीं है। बाबा कहते तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है। आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वे फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते तुम बच्चों को समझाना है। स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवानुवाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। बाबा कहते आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो। ये नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर बुद्धि, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। बाबा कहते तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भाव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। बाबा कहते कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं बहुत मीठे मीठे बनो। कोई से भी लोन पानी ना बनो, खीर खंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं, तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही है ही नहीं, तो तदबीर भी क्या करे। कोई बच्चों की तकदीर में है ही नहीं, तो तदबीर ही क्या करे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंची बनाने। टीचर पढ़ाते तो सबको है, फ़र्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है, कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे हैं। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते, ये तो ठीक है। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती हैं, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्टों पर पूरा पूरा ध्यान दो। सब सब्जेक्टों पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, देवी गुण भी चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी चाहिए, देवी गुण भी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही यह है, अंधों की लाठी बनना। प्रदर्शनी में भी किसी को ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। यह नरक है, वह स्वर्ग है। बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव हो बहु तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया गीता का। भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं, खोलता शिव बाबा है। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले जाते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लें, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है अपनी उस तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना है, मीठा होकर रहना है, लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट है सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान है हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं जाए। याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइन हो जाएं जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता। ऐसे कर्म योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।